से स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्कॉलर अकेडमी में पहला चैप्टर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं, तो मैं पहले कुछ लिखा हो चैप्टर का नाम, और आज हमको देखना है कि लिनियर इक्वेशन किसे कहा जाता है और उसके एग्जांपल्स किस तरह सॉल्व किए जाते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसके हम लोग पहले देखेंगे डेफिनेशंस। अक्सर होता क्या है, बच्चों को लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का मीनिंग नहीं समझता है। जब तक पहले चैप्टर का मीनिंग नहीं समझेगा, उसके अंदर किस तरह प्रॉब्लम्स आएंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले मैं आपको डेफिनेशंस के साथ एग्जांपल्स साथ दूंगा। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है। कोई भी लिनियर इक्वेशन में आपको दो वेरिएबल, डिफरेंट वेरिएबल्स, कोई भी अल्फाबेट्स लो, x, y, a to z के 26 अल्फाबेट के आप कोई भी दो अल्फाबेट्स ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है x एंड y। ये पूरा जो टर्म मैंने बॉक्स बनाया है, ये पूरे टर्म को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसमें दो चीजें हैं। एक, ये डिफरेंस ये कहता है कि ये लीनियर इक्वेशन में दो वेरिएबल चाहिए जो हमने x और y लिया, ठीक है। और दूसरा जो है, इसकी जो डिग्री है, द डिग्री ऑफ टर्म्स ऑफ द वेरिएबल्स शुड बी वन, मतलब इसकी जो डिग्री है, पावर है, वो आपको एक ही चाहिए, तभी तो हम कहते हैं द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इन दो वेरिएबल्स को के साथ साथ इनकी पावर वन रहनी चाहिए, then it is called as linear equation in two variables. Now already I have written here 5x plus 4y is equal to 10. This is one example of linear equation. Another I take one more example here. This is also linear equation of another example. We can take here sign plus or minus. यहाँ हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी, यानी इक्वेशन की साइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको ये वेरिएबल लेना जरूरी है। अगर मैं वेरिएबल नहीं लेता हूं तो समझो कि इक्वेशन नहीं बनती, क्योंकि हमें आगे इनको सॉल्व करना है। तो यहां पर आप इस एग्जांपल में जो लिखा गया है वेरिएबल के साथ आपको दिखाना मस्ट है, ठीक है। हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। हाउ टू सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन। हम लोग दो मेथड्स देखेंगे। आप बच्चों को जो मेथड अच्छी लगती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्कूल में इसी तरीके से दिखाते हैं। बच्चों को बहुत सारी चीजें मल्टीप्लाई करने के लिए पुटअप कब करना चाहिए, कब सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और एक मेथड है, आई विल शो यू दैट फर्स्ट। एक मैं वही पिछला एग्जांपल लेता हूं। ये एक पहला लीनियर इक्वेशन हुआ, और दूसरा अगर वेरिएबल के साथ कोई नंबर नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन नंबर के साथ वेरिएबल मस्ट है, तभी इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। मैंने बार बार कहा हूं, लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं कि जिसको दो वेरिएबल्स लगते हैं और उनकी पावर सिर्फ वन रहती है, जैसे कि स्क्वायर, क्यूब, ये पावर बिल्कुल भी नहीं चलती, एक्सेप्ट नहीं है। अभी मैंने दो लीनियर इक्वेशंस लिखे। व्हेन आई राइट द टू लीनियर इक्वेशंस विद द टू वेरिएबल्स, जब ये मैं दो लिया करूंगा तो देन एंड देन आई कॉल एज साइमल्टेनियस इक्वेशन। आपको एग्जाम में यही आता है कि जब दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है दो वेरिएबलों के साथ, और आपको और एक बात चीज बताते चलूं, दोनों लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स के नेम सेम चाहिए, तभी ये सॉल्व हो सकता है, ठीक है। नंबर कोई भी रहने दो, प्लस में, माइनस में, दैट डजंट मैटर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? एक, आपको सबसे पहले लीनियर इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है सॉल्व करने के लिए? जब भी हम ये इक्वेशन बनाते हैं वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके, तब हमें एक्चुअली प्लॉटिंग करना होता है ग्राफ पे। जब स्ट्रेट लाइन आती है दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल करके, तभी इसको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है।
इससे पहले हम लोग चलते चलते ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम लोग x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, लेट मी हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखो, पहले इक्वेशन में आपको 5x + 4y, देखिए दूसरे इक्वेशन में 3x - y। तो यहां पर देखना है आपको, एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, दो टर्म में से कोई भी आप एक टर्म एलिमिनेट कर दो, या x को कर दो या फिर y को कर दो। क्यों? अगर मैं दोनों में से एक टर्म को, अगर समझो मैं x को करता हूं तो हमें y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं y को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो दोनों में से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अक्सर बच्चे लोग y की वैल्यू निकालते हैं या कई बच्चे लोग x की निकालते हैं। कोई भी निकालो, आपको लास्ट में x और y की वैल्यू मिलेगी। किसी को पहले y की मिलेगी, किसी को x की मिलेगी, किसी को पहले x की मिलेगी, किसी को y की मिलेगी। अब मैं जा रहा हूं यहां एलिमिनेट करता हूं फर्स्ट टर्म को, यानी मैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालता हूं, सेकेंड टर्म एलिमिनेट करता हूं। अब यहां पर एलिमिनेट करना मतलब क्या? देखो, दोनों इक्वेशन में अगर आपको y की टर्म एलिमिनेट करना है तो उनके वैल्यू देखो, y की वैल्यू 4 है और यहां y की वैल्यू कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली यहां पर 1 डिफॉल्ट रहता है। ठीक है, तो यहां पर दोनों को एलिमिनेट करने के लिए मुझे इन टर्म को सेम करना पड़ेगा। जब बल्कि यहां पर आसानी समझ में आ रहा है, यहां वैल्यू 4 है और यहां वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो जिस इक्वेशन में वैल्यू कम पड़ रही है मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे कि इसको, ये टर्म को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा टर्म 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर 4 आ जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं। नाउ मल्टीप्लाइंग both sides for both sides equation by 4। both the sides मतलब क्या? ये एक साइड होती है लेफ्ट साइड की और ये एक साइड होती है राइट साइड की, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं? both the sides। इससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सेकेंड टर्म को, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करें। देखो, फिर से वापस वही लिखता हूं, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मेंशन करो। इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमने मेंशन किया है। देन नाउ 4 × 3x, ये टर्म को, देन साइन एज इट इज, उसके बाद 4 × y and then 4 × 5. This means this side and this side. There are two sides and we have written here both sides. Sort out कर लो, solve कर लो। 4 is 12 minus 4 × y 4y and 4 5 are 20। नया अपने को इक्वेशन मिला है। इस इक्वेशन को नंबर देंगे नंबर 3। अब ये जो सेकंड जो अपनी इक्वेशन थी वो टोटली चली गई है, इसको न्यू इक्वेशन बनी है, वो नंबर 3। ठीक है, अब ये टर्म और ये टर्म आपको लेना है, इस टर्म को एलिमिनेट करना है पूरा। नाउ न्यू टर्म क्या है? इसको हटा देता हूं मैं। इन दोनों टर्म को सैंपलिंग इक्वेशन बोलते हैं, एक साथ जो सॉल्व करते हैं। न्यू टर्म 12x - 4y = 20 and the next previous one first 5x + 4y = 10। now अब यहां पर हम लोग को ये टर्म मैंने कहा था लास्ट टाइम एलिमिनेट करना है। तो किस तरह एलिमिनेट करना है हमको देखना है, और इसके थोड़ा सा हम लोग साइड में जाएंगे। बच्चों को ये नहीं मालूम पड़ता है कि ये प्लस या माइनस करने से एलिमिनेट होगा, वो पहचाने कैसा। अब यहां पर साइन कौन सी है? माइनस और प्लस। ठीक है, जब भी माइनस प्लस आती है या फिर प्लस माइनस आती है या फिर प्लस प्लस आती है या फिर माइनस माइनस आती है, ये दो साइन आपको चेक करना है। इसके बुनियाद पर हम लोग को यहाँ पर कौन सी साइन ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है वो समझने आसान तरीके से आएगा। ये हमारे स्कॉलर एकेडमी में बताने का एक अलग खासियत है। ठीक है ना, अब इसको एलिमिनेट करना है, मतलब ये पूरा कट करना है, तब आपको x की वैल्यू यहाँ पर मिल सकती है। नाउ सी
अगर मैं प्लस करता हूं, ऐड करता हूं, तो ये टर्म ऐड होगी। अब देखो ये प्लस यहां लाता, ये सब यहां पर डिस्ट्रीब्यूट होते साइन। इस ये टर्म के लिए साइन, ये टर्म के लिए प्लस साइन ऐड कर रहे हैं, और ये प्लस साइन। इन साइंस को आप अभी ऐड कर लो। दिस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस, ये होल जो आएगा टोटल क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा। देखो प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, प्लस 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 रहेगा, माइनस माइनस प्लस होगा। अब देखो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, और ये माइनस प्लस अगेन माइनस हुआ। मतलब ये आखिरी में क्या दिख रहा है आपको, साइन माइनस। मतलब ये 4y में से 4y कट कर गए। आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, अगर माइनस प्लस आता है तो आपको कंपल्सरी ये हटा दो साइन। अगर माइनस प्लस आता है तो आपको क्या लेना है, कंपल्सरी प्लस ही लेना है। प्लस माइनस आए तो प्लस ही लेना है, माइनस माइनस आता है तो माइनस लेना है, और आखिरी में सिर्फ एक ही है, प्लस प्लस आता है तो माइनस लेना है। ये अगर साइन आपको समझते हैं, ये वो साइन नहीं है प्लस माइनस माइनस, ये दो साइन की वेरिएबल्स क्या आने के बाद क्या लेना है वो समझाने के लिए बता रहा हूं। वो साइन पहले जो बताया था वो अलग, अब कैलकुलेशन कैसे करना है ये साइंस की बुनियाद पर करना है। अब देखो माइनस प्लस प्लस लिया, अगर प्लस लेता हूं 12 प्लस 5 17x। नाउ दिस प्लस ऐड हियर ओवर हियर, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस अगेन माइनस। मतलब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, ये तरीका था। मतलब क्या लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, यहाँ पर ना सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर, ये आपका 1 है और ये आपका 3 है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 3, 3 में से उसको निकालना है। हम वही नीचे ऑलरेडी लिख चुके हैं, आपको ये मेंशन करना होता है। जब तक आप मेंशन नहीं करोगे, आपके सामने वाला जो भी सर है एग्जामिनर, उसको ये चीजें नहीं समझ में आएगी, और ना फिर वो क्या होता है कॉपी किया इस तरह समझ में आता है। चलो ये टर्म तो आज खत्म हो गया। फिर यहां पर आपको 20 प्लस 30 10 सॉरी द आंसर विल कम 30। नाउ अब x की वैल्यू निकालना है, तो ये 17x मतलब क्या होता है, 17 into x होता है। इन दोनों के रिलेशन में कौन सा है साइन आता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो इसको हम लोग अगर राइट शिफ्ट करते हैं तो वो अपॉन में जाता है। आपने सीखे हुए पहले, ये 17 क्या हो गया, राइट साइड में आने के बाद वो 30 के बिलो जाता है, डिवाइड जाता है। ठीक है, अगर प्लस साइन इधर होती है तो क्या करते हैं माइनस, और माइनस साइन इधर के तो क्या होते हैं इक्वल टू के बाद प्लस। सेम वैसे मल्टीप्लाई क्या होता है डिवाइड, और डिवाइड क्या होता है अगेन मल्टीप्लाई। ना आप ये वैल्यू निकाल लो, 17 माइनस 17, ठीक है। और उसको अगर नहीं जमता है तो आप बेसिकली जो बचपन में करते थे वैसे करो। 17 माइनस 17 कितने बचते हैं, 10 में से 7 गया 3, हियर बोरो, और यहाँ पर आपको बचते हैं 30। फिर आपको एक पॉइंट में आंसर आएगा, वी कैन टेक हियर 0, और यहाँ पर आप क्या करो क्वेश्चन के अंदर पॉइंट लो। ना 17 का टेबल पढ़ो, 17 के नजदीक जाओ, 17 6 जा 6 4 जा 42 102 7 7 जा 49, और ये 119। तो तकरीबन आपको 17 7 से ये टेबल आगे बढ़ेगा, 1.7 और ये 119, और कितना बचेगा 11 बचेगा। अगेन वी टेकन 0, हम लोगों को वैल्यू इतनी काफी है, आगे वापस वो पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे वैल्यूज, डेसिमल के पॉइंट आएंगे, उतना उससे इंपॉर्टेंस नहीं है। आपको मोस्टली यहाँ राउंड फिगर नंबर ही आता है, मैंने जो नंबर लिया है उसके वजह से वो पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। सो वी कैन टेक हियर 1.7। नाउ वी हैव टू फाउंड द वैल्यू ऑफ x। अब ये x की वैल्यू आपको रखना है इक्वेशन नंबर 1 में रखो या 2 में रखो, तब आपको वैल्यू मिलेगी y की। हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट मतलब रखना, पुट चलेगा, पुट भी चलेगा, सब्स्टिट्यूट भी चलेगा। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, जो आपको वैल्यू मिली है किसकी, x की, कितनी मिली है 1.7, वो हम लोग किसमें रखेंगे, इन इक्वेशन नंबर 1 में रखो। आपको 2 पसंद है 2 में रखो, दैट डजंट मैटर, ठीक है। वापस से मैं इक्वेशन लिखूंगा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसके अंदर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या मिली अपनी को 1.7।
5 इंटू 1.7 4y इज इक्वल टू 10। कुछ नहीं किया बच्चों, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, x की वैल्यू में 1.7 रख दिया। थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.7 से 5 है, इजी है, नहीं आता है तो बाजू में कर लो। 7 5 35, 5 1 5, और ये एक डेसिमल एक नंबर के पहले तो वो पुट अप कर, आंसर आएगा 8.5। ये वैल्यू पूरी अपने को इसकी मिली, प्लस 4y इज इक्वल टू हाउ मच, द वैल्यू इज 10। नाउ अब ये प्लस है, आपको वहां पे शिफ्ट कर लो। मैंने कहा था इसकी साइन कौन सी है, बाय डिफॉल्ट प्लस है, वो शिफ्ट करने के बाद इट विल कन्वर्ट इन द माइनस। 4y एज इट इज यही रखो, और ये 10 में से 8 - 5, मैंने कहा ये 8 5 को राइट में शिफ्ट करने के बाद आपको माइनस में वैल्यू आ जाएगी। नाउ 4y इज इक्वल टू 10 में से 8.5 निकालो, आपको वैल्यू मिलेगी 1.5। अभी तक y की वैल्यू नहीं मिली ना। अगेन मैंने लास्ट टाइम बोला था यहाँ पर कि इनका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर आपको दिखता नहीं है, वो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ये 4 अगेन क्या होगा, 1.5 को डिवाइड हो गया। अब 1.5 को 4 से डिवाइड कर लो, पॉइंट में आंसर आएगा, चलेगा। जैसा इक्वेशन होता है उस तरह आंसर निकलता है। अगर मैं 4 से करता हूं तो लगभग ये आएगा 0.3 और ये आएगा 1.2। अब मैं कैसे किया, 4 को अगर 0.3 से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर मैं 3 से करता हूं 12 आता है, ठीक है। मुझे डेसिमल चाहिए, 0.3 आ गया, तो यहां पर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, 0.30 बचता है अगर 0 लेता हूं, ठीक है। एक मिनट, यहां पर मैंने कहा है 1.5 को 4 से डिवाइड कर लो, आपको सॉल्व करते करते आखिरी में आंसर मिलेगा 0.375। वो आप सॉल्व करके लो, इजी है जो हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं। तो y की वैल्यू जो है समझो 4 × 4 4.37 भी चलेगा, दैट डजंट मैटर। मैं वो रफ करता हूँ कैलकुलेशन पार्ट। ये कैलकुलेशन पार्ट रफ करने के बाद यहाँ पर थोड़ी जगह मिलती है मुझे, देखो इसकी वैल्यू होगी 0.37, 5 भी चलेगा, हम लोग को एक डिजिट काफी है। अगर आपको सहमत नहीं है तो आप पूरा रिमाइंडर 0 आने तक, या नहीं आ रहा है कम से कम 2 या 3 डिजिट ले सकते हैं। तो y की वैल्यू 0.37 काफी है, 3 भी चलेगा और 0.375 भी चलेगा, ये मेन आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा पार्ट रफ करता हूँ कैलकुलेशन का, साइंस वाला, क्योंकि पता है आपको मैथ्स के लिए काफी बोर्ड बड़ा लगता है, थोड़ा सा समझ एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर सॉल्यूशन जो मिला है, सॉल्यूशन ऑफ y एंड x एंड y इज, x की वैल्यू क्या मिली आपको, वापस पीछे आओ, 1.7 मिला है, एंड y की वैल्यू आपको मिली है 0.37। चलेगा, अब इस तरह लिख सकते हो x एंड y फाइनल आंसर 1.7, 0.37, this is your final answer. So we can solve by the first method, how to find the value of x and y. अब ये वैल्यू जब मिलती है, आगे आपको काम है, जब आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करो, बस आपको यहाँ दिखाना है। विद ग्राफ बोलता है, सेंटेंस आता है ऐसे क्वेश्चन में, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफ। ग्राफ करना है तो ये वैल्यूज आपको नेक्स्ट टाइम में अगले एक्सरसाइज में जो आने वाला है प्लॉटिंग से करना है, वो आपको मैं याद से दिखाऊंगा। तो ये वैल्यूज फाइनली आंसर आ गए। ये 3 मार्क के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है, जो हम अक्सर हम लोग पेपर चेक करते हैं, ये ध्यान से आप देखना है। और आप लोग से दुआ है कि मैं उम्मीद करता हूँ जो ये मेथड से पढ़ा है आज, एक मेथड से, वो आपको बिल्कुल पसंद आएगा, और जितना हो सके आप लोग हमारे एकेडमी स्कॉलर को जितना हो सके सपोर्ट करिए, और अगले वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। दूसरा मेथड जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। थैंक यू।